बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि ऑफिस शिफ्टिंग चल रही है आजकल, मेरी लास्ट 2-3 वीडियो से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। मैं बच्चों को नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन देना चाह रहा था और दे रहा हूँ पिछली 2 वीडियोज़ में भी। तो उसी का ये एक सिलसिला है। यहाँ पे मैं आपको जो भी लोकल एरिया नेटवर्किंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, जो इसके टूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। एक तो ये केबल है यूटीपी केबल, 4 पेयर यूटीपी केबल, और उसके बाद ये स्विचेस हो गए, केबल टेस्टर हो गया, क्रिम्पिंग टूल इसको पंच करने के लिए केबल को, फेस प्लेट और ये कनेक्टर्स। तो ये सब चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। देखिए, पहले तो ये देखिए, ये 2 टाइप्स के कनेक्टर हैं। ये जो कनेक्टर है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा है। ये नेटवर्क इस यूटीपी केबल के साथ यूज़ होता है कंप्यूटर के लिए। ये RJ45 कनेक्टर है, और ये छोटा कनेक्टर जो है ये टेलीफोन के लिए यूज़ होता है। ये RJ11 है, RJ45 RJ11, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीफोन केबल RJ11 कनेक्टर के साथ, और ये कंप्यूटर की केबल यूटीपी केबल ये है RJ45 कनेक्टर के साथ। ठीक हो गया? तो ये तो आपको डिफरेंस पता चल गया। अब जाहिर है अगर हमारे पास 2 कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो दोनों को इस केबल के साथ, इस यूटीपी केबल के साथ जिसके साथ ये RJ45 कनेक्टर हमने पंच किए हुए हैं, इनको आप दोनों कंप्यूटर के पीछे लैन पोर्ट के साथ कनेक्ट करके 2 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ नेटवर्क पे ला सकते हैं। ठीक हो गया? आप 2 के बजाय अगर 3 कंप्यूटर हों तो ऑफकोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर की तरह आप जॉइंट तो नहीं देते, लूप तो नहीं ले सकते यहाँ से, तो आपको फिर नेटवर्क स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिनिमम 5 पोर्ट भी हो सकता है, 6 पोर्ट, 12 पोर्ट, और मैक्सिमम 24 पोर्ट और 48 पोर्ट्स का भी होता है। ठीक है? तो ये मेरे पास एक स्विच पड़ा है छोटा। तो इसमें फिर आप क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो आपको 3 कंप्यूटर्स के साथ ये 3 आपको ये केबल्स चाहिए होंगी, और ये सिंगल पोर्ट के साथ डायरेक्ट आप कंप्यूटर नंबर 1, फिर दूसरी पोर्ट के साथ कंप्यूटर नंबर 2, तीसरे के साथ कंप्यूटर नंबर 3 अटैच करते हैं इस स्विच के थ्रू। जैसा मैंने बताया, अगर 2 कंप्यूटर हैं तो दोनों कंप्यूटर के लिए इनफ है, दोनों के कंप्यूटर के पीछे लैन कार्ड के थ्रू इन दोनों को अटैच करके उसको यानी नेटवर्क शेयरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू। बट 2 से ज़्यादा कंप्यूटर हैं तो ऑफकोर्स आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 पोर्ट स्विच है। इसके बाद अगर ज़्यादा यूज़र हैं तो ऑफकोर्स फिर आप इससे बड़ा लेंगे। ये 24 पोर्ट हो गया, और 24 पोर्ट का इससे साइज़ में भी बड़ा होता है। ये तो ऊपर नीचे पोर्ट्स दी हुई हैं, वो एक सीधा स्मूथ जो उस बड़े रैक के साथ हैंग हो जाएगा उसमें। ठीक है? तो ये हो गया 24 पोर्ट का स्विच। इनका फंक्शन वही है जो इसका फंक्शन है। ठीक है? तो अभी आपको मैं बताऊंगा ये केबल, यूटीपी केबल। इस यूटीपी केबल के अंदर आपको अगर मैं दिखाऊं, इसको अगर हम डिस्कनेक्ट करें, ये देखिए, इसके अंदर 4 पेयर होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, और इनके वाइट। ठीक है? तो इसको पंच करने के लिए, इस कनेक्टर में RJ45 कनेक्टर में पंच करने के लिए इन 4 पेयर को, इसका कलर कॉम्बिनेशन होता है। वो किस तरह, ये आपने इसको ओपन किया, पहले यहाँ पे आपका आ गया ऑरेंज, ऑरेंज का वाइट, ग्रीन, 2 कलर एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है? ऑरेंज का वाइट, ग्रीन। अब यहाँ पे एक थोड़ी ट्रिक है, वो ये है कि ग्रीन का वाइट इसके साथ नहीं आएगा, इसको थोड़ा साइड पे रखिए, इसके सेंटर में ब्लू का पेयर आ जाएगा। तो इसको अब ग्रीन के साथ ब्लू डायरेक्ट नहीं लगा सकते, 2 कलर एक साथ नहीं आ सकते, 2 वाइट एक साथ नहीं। तो आपने ऑरेंज का वाइट, ग्रीन, और फिर आप इसके साथ ब्लू का वाइट और ब्लू, और फिर यहाँ पे
ग्रीन का वाइट, ठीक हो गया। ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, ग्रीन, वाइट ब्लू, ब्लू और वाइट ग्रीन, और फिर ये लास्ट पेयर जो है ब्राउन। इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे फिर इसका ब्राउन एंड वाइट ब्राउन, ठीक हो गया। तो इसको फिर आप इसके साथ कट कर देते हैं स्ट्रेट, और इस आईओ कनेक्टर में इसको इंसर्ट करके, ठीक है। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इसी चीज़ की। यहाँ पे आप देखिए, ये RJ45 के लिए, ये RJ11 के लिए, ये कंप्यूटर वाले के लिए। इसको इसमें इंसर्ट कीजिए और यहाँ से इसको पंच कर दीजिए। तो पंच करने के बाद ये कनेक्टर रेडी हो जाएगा जी। ये केबल आपके पास समझ लीजिए रेडी है दोनों साइड पे कनेक्टर लगाने के बाद। तो ये आप स्विच से कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जब हम ऑफिस में जाते हैं, जहाँ यूज़र वाली साइड पे फेस प्लेट लगी होती है वॉल के ऊपर, और रैक के अंदर स्विच होता है, वहाँ पैच पैनल होता है दूसरा एंड उसका। तो ये फेस प्लेट हम यूज़ करते हैं वॉल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए यही केबल इसकी बैक साइड से यहाँ पे पंच हुई भी होती है, बट उस पर ये कनेक्टर यूज़ नहीं होगा। ज़ाहिर ऑफकोर्स ये यहाँ पे कैसे पंच हो सकता है बैक साइड पे, ठीक है। उसके लिए आईओ कनेक्टर की ज़रूरत होती है। ये भी सेम वही चीज़ है, इसके अंदर भी वही कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं, उनको फॉलो करके जो हमने जिस तरीके से ये केबल ओपन की थी, देखिए इनके कलर कॉम्बिनेशन को देख के यहाँ रख के, इसका एक अलग से टूल होता है एमपेक टूल, उससे इसको पंच करते हैं। ये पंच होने के बाद फिक्स हो गया, और ये आईओ कनेक्ट, ये जो आपकी फेस प्लेट है सॉरी, इसके पीछे ही लगाने के बाद यहाँ से फिर आप ये जो आपने केबल बनाई हुई है, इसके थ्रू ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे। और इसका दूसरा एंड जो है वो आपके पास सर्वर में जा रहा होगा, जो रैक में आपको पंच करते हैं, ठीक है। तो यही कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे तो आपको याद रखना है, बट इसके पीछे आपको ये कलर कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। और इसी को ओपन करके इसको पंच करेंगे और इस फेस प्लेट के पीछे लगा देंगे, और ये फेस प्लेट आपकी वॉल के ऊपर फिक्स हो जाती है, ठीक हो गया। बट यहाँ से आउटपुट लेने के लिए ऑफ कोर्स क्या चाहिए आपको, यही केबल चाहिए यहाँ से कंप्यूटर में। और इसका दूसरा एंड जो है पैच पैनल से, वो जो रैक में स्विच लगा होगा बड़े साइज का, उसमें वो कनेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड। जी, लोकल एरिया नेटवर्किंग लैन, उसके लिए जो केबल यूज़ होती है वो ये केबल है। ये ब्रांड है D-Link का, कोई भी ब्रांड हो सकता है। कैट 6 यानी कैटेगरी 6 UTP केबल, और ये उसकी यानी 305 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये केबल का जो रोल है, इसके अंदर ये केबल है 4 पेयर, इसमें 4 पेयर होते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, और उनके साथ उनका वाइट। तो 4 पेयर होते हैं। इसको 4 पेयर कैट 6 UTP केबल बोलते हैं। ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। दूसरा एंड है जहाँ पर कंप्यूटर रखा होगा, तो यहाँ आप देखो ये बैक बॉक्स और इसके ऊपर फेस प्लेट लगेगी। उससे पहले यहाँ पे ये आईओ कनेक्टर यूज़ होते हैं, दोनों के लिए वॉइस और डाटा दोनों सेम आईओ कनेक्टर यूज़ हो रहे हैं, और ये फेस प्लेट में पंच हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको फेस प्लेट चेक करवाता हूँ, जिसके पीछे ये क्लिप होके यहाँ पे फिर इसको स्क्रू कर देंगे। जी, ये फेस प्लेट है, ये आप देख सकते हैं। और ये आईओ कनेक्टर होता है, जहाँ पे इस UTP केबल के जो 4 पेयर हैं, इन कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे वो पंच हो जाते हैं, और फेस प्लेट की बैक साइड पे लगने के बाद इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारा यूज़र एंड हो जाता है, जहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, और सर्वर एंड जहाँ पे सारी केबल्स इकट्ठी हैं, जो ऑलरेडी मैं पहले दिखा चुका हूँ। जितने भी यूज़र इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन सब की केबल, कंप्यूटर की भी और टेलीफोन की भी, सब यहाँ आके इकट्ठी हो रही हैं, और यहाँ से रैक के अंदर पंच हो जाएंगी। ये वाला पॉइंट जो पंच होगा रैक में, वो पैच पैनल में पंच होगा, और जो यूज़र एंड है वो फेस प्लेट के अंदर। अभी मैं पुराने ऑफिस आ गया हूँ, इधर अभी हमें 3-4 दिन और लगेंगे। ये देखिए ये रैक अभी यहीं पर ही मौजूद है, क्योंकि अभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ, तो ये रैक वहाँ पे लेके जाना है। 3-4 दिन के बाद जब ये रैक यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, तो फिर ये इसको यहाँ से कट करके फिर उधर लेके जाऊँगा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने वो जो रैक है इसके भी साइजेज़ होते हैं। ये जो रैक है ये है 42U, ये आते हैं 1U, 2U, 4U, 6U, 12U, 24U और 42U।
जितने छोटे रैक होंगे वो वॉल के ऊपर भी माउंट किए जा सकते हैं। तो ये 42U रैक है। इसके अंदर ये एडवांटेज होता है कि आप पैच पैनल, स्विचेस और आपका सर्वर, ये सब चीज़ें इसके अंदर आप रख सकते हैं, सर्वर को भी और सारी चीज़ें, और आप इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो देख रहे हैं कितना एक जंजाल है केबल्स का। तो ये जो पैनल आप देख रहे हैं इसको पैच पैनल बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा इसको क्लियर दिखा सकूं, देखिए ये पैच पैनल है। इसकी भी पोर्ट्स ये यहाँ पे देख लीजिए। तो 1 2 3 4 ये होता है जी 24 पोर्ट्स, 24 पोर्ट्स यानी 24 यूज़र इसके साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। ये जो पोर्ट है ये भी सेम वही पोर्ट होती है जो मैंने वहाँ पे फेस प्लेट वाली साइड की मैंने आपको दिखाई थी ना, ये फेस प्लेट यूज़र एंड। तो इसके पीछे जो आयो कनेक्टर है, सेम आयो कनेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, 4 पेयर कलर कॉम्बिनेशन, जो उसमें ब्लू, ग्रीन, ब्राउन और ऑरेंज, वो यहाँ पे पंच जो होता है सेम, वो ज़ाहिर है यूज़र साइड पे तो सिंगल फेस प्लेट आप यूज़ करते हैं, यहाँ आने के बाद सिंगल फेस प्लेट तो नहीं लगेगी ना। तो आप एक 24 पोर्ट का पैनल, पैच पैनल ख़रीदते हैं। वो पैच पैनल इस रैक के साइज़ का होता है, वो यहाँ पे आप स्क्रू कर देते हैं इसको, और फिर इसकी बैक साइड पे सेम कलर कॉम्बिनेशन जो फेस प्लेट के पीछे जो आयो लगा है उसी कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हुए इसके पैनल की पोर्ट नंबर 1 के पीछे वैसे ही वो पंच कर देते हैं। तो ये साइड और वो साइड कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब जब हम यूज़र एंड पे जाते हैं, अब ज़ाहिर है यहाँ कंप्यूटर लगाना है तो उसके लिए आपको केबल की ज़रूरत पड़ेगी। सेम वही केबल होगी UTP 4 पेयर, और ये इसके आगे ये कनेक्टर लगे हुए हैं। ये जो कनेक्टर, ये केबल जो है मशीन से बनी हुई है, आप ख़ुद से भी रेडी कर सकते हैं अगर आपको पता हो इसके कलर कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप जब इसको यूज़र साइड से, इस फेस प्लेट वाली साइड से, जिसको हम यूज़र एंड बोलते हैं, इस केबल को हम कहेंगे ड्रॉप कोड, कुछ भी मतलब ये हम कंप्यूटर पे यूज़ करने के लिए यूज़र वाली साइड पे। अब यहाँ आते हैं तो इधर देखिए कहीं और कनेक्ट हो ही नहीं सकती, इसी जगह होगी, इसको लैन पोर्ट बोलते हैं। इस जगह पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये फेस प्लेट से कंप्यूटर के साथ यूज़र वाली साइड पे कनेक्ट हो गई। अब समझ लीजिए कि ये केबल जो फेस प्लेट है, इसकी केबल यहाँ डक्ट में से जाने के बाद यहाँ से, जहाँ से सारी केबल्स आ रही, इसी तरीके से पीछे से वो पैनल, पैच पैनल में जा रही होगी। ठीक है, तो अब हम उसको एग्जांपल ये लेते हैं, टॉप पे जो पैच पैनल लगा हुआ है, इसकी जो पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ पे वो केबल पंच हुई हुई है, पीछे से आके उसके पीछे सेम कलर कॉम्बिनेशन होगा। इसके भी 4 पेयर होते हैं, वही सेम कलर कॉम्बिनेशन जो उस आयो कनेक्टर में फेस प्लेट पे लगा हुआ है, तो वही कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो करके यहाँ पंच करेंगे। अब हमने वहाँ पे यूज़र को तो कंप्यूटर अटैच कर दिया, पर उसको इंटरनेट और इस सर्वर की जो भी चीज़ें शेयर हो रही हैं वो वहाँ अभी नहीं पहुँच रही। क्यों? कि उसकी पोर्ट देखिए एम्प्टी है। उसको अभी हमने, ये जो नेटवर्क स्विच यहाँ लगा हुआ है जिसमें ये लाइट ब्लिंक्स कर रही हैं, ये भी 24 पोर्ट का स्विच है जिसमें 24 यूज़र कनेक्ट किए जा सकते हैं। वो पैनल है, फेस प्लेट से यहाँ आके पंच हुआ हुआ है। अब इसको कनेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स ऐसी ही सेम केबल, ये तो साइज़ में बड़ी है, छोटी साइज़ की केबल जिसको हम पैच कोड बोलते हैं, उसको हम ड्रॉप कोड बोलते हैं यूज़र वाली साइड पे, यहाँ होगी वो पैच कोड बोलते हैं। सेम केबल होती है, सेम कनेक्टर होते हैं, सेम कलर कॉम्बिनेशन होता है, बट आप उसको यहाँ कनेक्ट करके और नेटवर्क स्विच में किसी भी पोर्ट में जहाँ वो आपको नज़र आते हैं खाली हो, वहाँ पे उसको फिक्स कर देते हैं। ये सारे यूज़र इस स्विच के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब उसी तरीके से अब जो भी यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर डाटा है, जो भी मैप की हुई ड्राइव्स, वो अब इन यूज़र के ऊपर भी शो हो जाएंगी इस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद इसी तरीके से यहाँ पे राउटर रखा हुआ है जहाँ से हमें इंटरनेट मिल रहा है, फाइबर ऑप्टिक है। इसके पीछे भी जो पोर्ट्स होती हैं वो सेम पोर्ट्स होती हैं और सेम केबल कनेक्ट होती है UTP। यहाँ से इसके पीछे जो पोर्ट्स हैं 3-4 लैन पोर्ट्स, किसी भी एक पोर्ट में केबल को लगाने के बाद पीछे सर्वर रैक के पीछे लेके जाएं और यहाँ उसको पैनल में नहीं लेके जाना, पैच पैनल में, उसको डायरेक्ट स्विच में लगा दीजिए किसी भी पोर्ट में। अब यहाँ लगाने के बाद जितने यूज़र इस स्विच में कनेक्ट हैं उन सब के पास इंटरनेट भी पहुँच जाएगा। सर्वर की शेयरिंग, फाइल शेयरिंग भी वहाँ पहुँच रही है, और ये राउटर को जब हम स्विच से कनेक्ट किया तो इस स्विच के थ्रू सारा मतलब जो इंटरनेट है वो भी यूज़र एंड पे पहुँचना शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये प्लॉटर है, बिग साइज़ प्रिंटर जिसे बोलते हैं, A0, A1, A2 प्रिंट करने के लिए ड्राइंग्स वो बिग साइज़ होती हैं। ये भी आप देखें इस पर भी लैन पोर्ट दी हुई है। तो सेम
केबल यूटीपी इसके साथ यूज़ होती है, और इसका दूसरा एंड वो फेस प्लेट पे लगा हुआ है, और वो फेस प्लेट भी इसी पैच पैनल में कनेक्ट हुई हुई है और उसको स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो भी आईपी एड्रेस है उसके थ्रू जितने भी यूज़र हैं वो सब डायरेक्ट इसके साथ प्रिंट भेज सकते हैं। अगर ये लैन ना होता, यूएसबी होता, इसको किसी एक कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता, सिर्फ वही बंदा प्रिंट भेज सकता था, बाकी लोग नहीं। तो नेटवर्क पे कनेक्ट करने का ये एडवांटेज है कि जितने भी यूज़र हों, चाहे 2, 3, 4, 50, 100, 200, सब इस प्लॉटर को सेंड कर सकते हैं प्रिंट अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली। सो नेटवर्क से कनेक्ट होने का ये एडवांटेज होता है। तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, और एक होती है वैन, वाइड एरिया नेटवर्किंग। वाइड एरिया नेटवर्किंग क्या होती है? उसमें ये बिल्डिंग है, इसमें सारा नेटवर्क डिज़ाइन हो गया लोकली और इंटरनली, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अब यही एक ऑफिस हमारा दूसरे सिटी में है कहीं, या इससे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, वहाँ पे भी लोकल एरिया पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ है, वहाँ लोकली सब लोग काम कर रहे हैं। अब उसको इनको आपस में अटैच करना हो तो वाइड एरिया नेटवर्किंग का इस्तेमाल होता है, यानी कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर टाइप चीज़ लगा के राउटर्स और उसकी डिस्टेंस सिग्नल के होते हैं, वहाँ से वो रिसीवर होता है, फिर वो वायरलेसली दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया जाता है, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी को, और फिर वो ऑनलाइन जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है वो इसी तरह काम करता है। एक ब्रांच लाहौर में है, एक कराची में है, और एक कहीं आपस में लाहौर के अंदर डिफरेंट एरियाज़ के अंदर हैं, वो सब वायरलेस यानी वैन के थ्रू कनेक्ट होती हैं। और एक बिल्डिंग के अंदर जो काम होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को जो कनेक्ट करना होता है, लोकल एरिया को दूसरे लोकल एरिया से, वो वैन के थ्रू होता है, वाइड एरिया नेटवर्किंग। होप यू अंडरस्टैंड। चले, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ, 3 हफ्ते से मुसलसल शिफ्टिंग में, ऑफिस के काम में और शिफ्टिंग में बिज़ी हूँ, तो शायद मेरी आवाज़ भी सही साथ ना दे रही हो। होप यू अंडरस्टैंड, और ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।